अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल नस्र फाउंडेशन चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुरान की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम के बारे में ज़रूरी मालूमात देंगे। सूरह इब्राहीम कुरान में 13वें सिपारे में शुरू होकर के 13वें ही सिपारे में ख़त्म हो गई। इसमें 7 रुकू हैं, 52 आयात हैं, 830 अल्फाज हैं, 5239 हुरूफ हैं। ये एक मक्की सूरत है। सूरह इब्राहीम का नाम सूरह इब्राहीम इसलिए रखा गया क्योंकि 35वीं आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है और ये नाम अलामत के तौर पे रखा गया है। इस सूरत में जो अल्लाह ताला ने इन नौ इंसानी को पैगाम दिया है वो ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे थे वो कुरैश लोग मक्के में जो मौजूद थे, उनको फहमाइश और तंबी से आगाह किया गया है। वो आपकी दावत को नाकाम करने के लिए बद से बदतर तदबीरें कर रहे थे। उनको फहमाइश और तंबी की गई। चूँकि फहमाइश पहले की सूरतों में की जा चुकी थी, इसलिए इस सूरत में तंबी को ख़ास तरीक़े से अल्लाह ताला ने इरशाद किया, फरमाया। तमाम तरीक़े से तंबी करने के बाद भी कुरैश अपनी हठधर्मी, अपनी शरारतें, अपनी तदबीरें, अपनी साजिशों में इजाफ़ा करते चले जा रहे थे। तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें एक उनके लिए जो आयत उतारी कि ला नुहलिकल निज़्ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक करके ही रहेंगे। और अहले ईमान को तसल्ली दी गई जो उनके पेशवाओं को इससे पहले दी गई जा चुकी थी कि ला नुस्किनन नुकुमुल अर्ज़ मिन बादिहिम, हम इन जालिमों को ख़त्म करने के बाद तुमको ही इस ज़मीन पर आबाद करेंगे। दरअसल उस वक्त मक्का में जुल्म व सितम का बाजार गर्म था। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा पहुंच चुकी थी। अहले मक्का पिछली कौमों की तरह अहले ईमान को वहां से निकालना चाहते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको वहां पर हलाक करने की ये धमकी दी थी। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने आपको अमेरिका के एडवाइज़र और थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन के बारे में बताया था कि उन्होंने मुसलमान की 4 जो कैटेगरीज़ बनाई हैं, वो दरअसल 4 कैटेगरीज़ उन्होंने ईमान की सतह पर बनाई हैं। और जो मुसलमान की ये कमज़ोरियाँ थी, उन्होंने उसी को हथियार बनाया और उन्होंने इस हथियार को अपनी कौम के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अगरचे पिछले 13 सालों में देखा जाए तो मुसलमानों की जो इमेज और जिस तरीक़े से उसको नुकसान इन्होंने किया है, वो वाकई बहुत ही बद से बदतर रहा है। हकीकत तो ये है कि उन्होंने कौम को वो आईना दिखाया है जो हम देखना ही नहीं चाहते। नाज़रीन, आज के इन हालात में अगरचे आप गौर करें तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए 3 दिन तक मुसलसल रोते रहे? क्या इसीलिए इसी वक्त के लिए रोए थे? इस लॉकडाउन में आप शाहिद हैं कि जिस तरीक़े की ज़िंदगी आज हम जी रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि इस तरीक़े की भी ज़िंदगी हम लोगों को जीना होगी? और सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है। मसला ये नहीं है। मसला ये है, क्या हम वाकई इनफरादी तौर पर इन साजिशों का जवाब दे सकते हैं? यकीनन दे सकते हैं। क्या हमारे अंदर ये हिम्मत है कि हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं? यकीनी तौर पे कर सकते हैं। अगरचे आपको लगता है कि इन साजिशों को हम इनफरादी तौर पर जुड़ करके
ان سازشوں کو ناکام کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ النصر فاؤنڈیشن کی اس مہم میں شامل ہو جائیے، کیونکہ آج النصر فاؤنڈیشن کا جو ویژن ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ رات کی آیت آتی ہے کہ مجھے اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ آج کم از کم سب سے پہلا بنیادی کام تو ہم یہ کر لیں کہ آج ہم یہ دماغ میں اپنے بیٹھا لیں کہ ہمیں واقعی بدلنا ہے۔ آج اگرچہ اس کی شروعات صرف ہم اس ارادے سے کر لیں کہ ہمیں واقعی بدلنا ہے، تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ النصر فاؤنڈیشن اپنے پیغام کے ذریعے آپ لوگوں کو جوڑ کر کے انشاءاللہ اس چیز کو ہم لوگ عمل میں بھی لے آئیں گے۔ لیکن ناظرین، ہمیں آپ سے بار بار وہی ایک بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک وائرل کیجئے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ جب تک ہمارا پیغام نہیں پہنچے گا تب تک ہم کچھ بھی کام نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم کو اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے یہ فیصلے ہم کو خود لینا ہوں گے کہ ہم اگرچہ انفرادی طور پر اپنے اخلاق، اپنے مزاج اور اپنی قوم کے لیے بدل سکتے ہیں، تو یقین مانیے گا پوری قوم بدل سکتی ہے، کیونکہ اسلام کا جو طریقہ ہے وہ انفرادیت سے شروع ہوتا ہوا ملوکیت کی طرف جاتا ہے۔ یعنی کہ آج آپ سوچیں گے تو پھر آپ کا گھر سوچے گا، آپ کا گھر سوچے گا تو محلہ سوچے گا، محلہ سوچے گا تو شہر سوچے گا، اور شہر سوچے گا تو ملک سوچے گا۔ یہی طریقہ ہے۔ ایک بات اور میرے بھائی دھیان کر لیجئے کہ قرآن میں آیا ہے قُلْ لِعِبَادِي قَوْلُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے ایمان والو جب بھی بولو میٹھا بولو۔ آج کی یہ بات ہماری ضرور دھیان رکھیے گا کہ ہم اپنی زبان میں بھلے دوسروں میں جو بھی تلخی ہو، لیکن ہمیں احسن طریقے سے ایک ایمان والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ثابت کر کے ہی دکھانا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔